यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू थी, खेतों में हरियाली थी और हर घर में सादगी का जीवन था। उसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान, मेहनती, ईमानदार और मुस्कुराने वाला इंसान। उसकी पत्नी सीमा सीधी सादी और बहुत धैर्यवान। दो छोटे बच्चे, चंदू और प्रीति। उनका घर छोटा था पर हंसी से भरा रहता था। शाम को जब रामू खेत से लौटता, बच्चे दौड़कर उसकी गोद में आ जाते और वो कहता, मेरे सूरज कहाँ हैं? सब हंसते, खाना खाते और जिंदगी सुकून से चलती थी। एक दिन गांव में एक शादी थी। वहां किसी ने रामू को कहा, थोड़ा सा पी ले, मजा आएगा, थकान उतर जाएगी। रामू ने मना किया, पर फिर सोचा, थोड़ी सी पीने से क्या होगा? और बस वहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे थोड़ी सी की जगह हर दिन थोड़ा हो गया और फिर हर रात बोतल बन गया। अब वो खेत देर से पहुंचने लगा। घर आकर बच्चों से बात नहीं करता। सीमा कुछ कहती तो गुस्से में दरवाजा पटक देता। सीमा कई बार कहती, रामू, अपने बच्चों को देखो, ये तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहते। पर रामू सुनना ही नहीं चाहता था। नशे में वो कहता, मुझे सबक मत सिखा, मैं कमाता हूं इस घर के लिए। धीरे धीरे काम छूट गया, कर्ज बढ़ता गया, खेत गिरवी रखना पड़ा और घर में खाना कम पड़ने लगा। सीमा ने अपने गहने बेच दिए ताकि बच्चे भूखे न सोएं। पर अब बच्चों की हंसी गायब थी। जहां कभी रातों में कहानी सुनाई जाती थी, अब वहां रोने की आवाज गूंजती थी। एक रात प्रीति रो रही थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? प्रीति बोली, मां, क्या पापा हमें छोड़ देंगे? सीमा चुप रह गई, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि उसका पति अब पति रह गया था या शराब का गुलाम। चंदू ने तो पिता से बात करना भी छोड़ दिया था। वो स्कूल में सिर झुकाए रहता था क्योंकि बाकी बच्चे हंसते थे। तेरे पापा तो रोज नशे में पड़े रहते हैं। एक दिन बहुत ठंडी रात थी। रामू ने फिर शराब पी और गांव के चौराहे पर गिर पड़ा। कोई उसे उठाने नहीं आया। लोग कहने लगे, हर दिन यही तमाशा है, रहने दो। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा, रामू अब नहीं रहा। घर में सीमा फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे उसकी लाश के पास बैठे थे। गांव में सन्नाटा था, जैसे किसी ने जिंदगी को रोक दिया हो। सीमा की आंखें सूख चुकी थीं, पर दिल के अंदर जो दर्द था वो अब भी जल रहा था। रामू के जाने के बाद घर धीरे धीरे बिखर गया। सीमा ने बच्चों को संभालने की कोशिश की, पर गरीबी, लोगों की बातें और अकेलापन सबने उसे तोड़ दिया। कभी जो घर हंसी से भरा था, अब उसकी दीवारें भी खामोश थीं। लोग अब भी गुजरते वक्त उस घर को देखकर कहते, यहीं रहता था वो रामू, जिसने शराब में सब खो दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे शराब ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक पति जो कभी अपनी बीवी बच्चों की जान था, वो खुद उनकी बर्बादी की वजह बन गया। शराब सिर्फ नशा नहीं है, वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, परिवार और आत्मा तीनों को खत्म कर देता है। जिंदगी खूबसूरत है, बस उसे शराब के धुएं में मत खोइए। एक इंसान की लत एक पूरा घर जला सकती है।